Welcome to our online chemistry class. This is our third video on the topic of periodic property of. In first video, we discuss about the Mendeleev periodic law and Mendeleev periodic table. In second video, we discuss about the merits and demerits of Mendeleev periodic table and formation of modern periodic law, formation of long form periodic table. This long form periodic table is also called the Bohr's periodic table because it is based upon the Bohr's modern periodic law, that is, the properties of element are the periodic function of atomic number. In third video, we discuss about the merits and demerits of long form periodic table and periodic properties of elements. In second video, we discuss about the लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आप मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर बना हुआ देख रहे होंगे. इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल रोज दैट आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स. देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. आप सामने ग्रीन बोर्ड पर इन 7 पीरियड्स को देख रहे होंगे. There are 18 groups in this long form periodic table. इन 18 ग्रुप्स को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. इन इंग्लिश नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 18 तक एंड इन रोमन नंबर्स में 1 to 7th ग्रुप ए और बी पार्ट में डिवाइड है, जबकि 8th ग्रुप 3 पार्ट्स से मिलकर के बना है जिसको ए, बी और सी में डिवाइड नहीं करते हैं. इसके अतिरिक्त एक जीरो ग्रुप है जो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर बना हुआ देख रहे हैं. आइए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की बात करते हैं. हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स. देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. इन फर्स्ट पीरियड देयर आर ओनली 2 एलिमेंट. फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड. सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं. जबकि 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम 6 पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं. जबकि 7th पीरियड में केवल 26 एलिमेंट्स हैं, इसको आगे को और बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के बारे में जान लिया. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. वर्टिकल्स कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं. इनको दो प्रकार से नंबर दिए जाते हैं. इंग्लिश नंबर दैट इज़ 1 to 18 एंड रोमन नंबर्स. ग्रुप फर्स्ट to 7 आर डिवाइडेड इनटू A and B part. 8th group is divided into 3 part. 8th ग्रुप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसको A, B, C में डिवाइड नहीं किया गया है. एंड जीरो ग्रुप. आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बेसिक नॉलेज हो चुकी है. आई होप डैट यू बेटर अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. हमारे ये थर्ड वीडियो 2 सेशन में होने वाला है. फर्स्ट सेशन में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे, जबकि दूसरे सेशन में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करेंगे. सामने आप ग्रीन बोर्ड पर मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे. द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आप जानते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है, जो कि एलिमेंट की फंडामेंटल यूनिट है. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड थी. मोजले ने जब अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया एटॉमिक मास एलिमेंट्स का फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो बोहर ने मेंडलीव द्वारा दिए हुए पीरियोडिक लॉ में चेंज कर दिया और उन्होंने एटॉमिक मास के स्थान पर एटॉमिक नंबर लिया. सेकंड मेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स.
You know that position of isotopes is a demerit of mainly periodic table, but it is a merit of long form periodic table. Isotopes are same atomic number and different atomic mass. किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं वह सब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर रखे गए हैं. द थर्ड मेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. मेनली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन एक डीमेरिट थी क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप के एल्काइल मेटल्स तथा सेवन्थ ए ग्रुप के हैलोजेंस से सिमिलरिटी शो करता था. हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में और सेवन्थ ए ग्रुप में दोनों जगह स्थान दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को ना तो फर्स्ट ए में स्थान दिया गया है और ना ही सेवन्थ ए में स्थान दिया गया है. उसको फर्स्ट ए के ऊपर एक सेपरेट पोजीशन पर फिक्स कर दिया गया है. द फोर्थ मेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. वैलेंसी को डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप उसको देखकर वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे. यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में रखा गया है वही उसकी वैलेंसी है. यदि हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को देखें तो उनकी वैलेंसी 1 होती है. इसी प्रकार सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है. थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है. इसी प्रकार फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 होती है. फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है क्योंकि फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंसी को ज्ञात करने के लिए हम इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इस प्रकार फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 और सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 और सेवन्थ ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 हम ज्ञात कर सकते हैं. जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो इनएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वह किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं. आइए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की मेरिट को समझने के पश्चात हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स की स्टडी करते हैं. सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स लिखा देख रहे होंगे. द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज पोजीशन ऑफ हीलियम. हीलियम की पोजीशन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में सही नहीं है क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको सेकेंड ग्रुप में रखना चाहिए था लेकिन इसको जीरो ग्रुप में रखा गया है. यदि हम विचार करें तो हीलियम की केवल एक ही प्रॉपर्टी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट से मैच करती है कि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. शेष सभी प्रॉपर्टीज़ इनर्ट एलिमेंट्स से मैच करती है, इसलिए उसको जीरो ग्रुप में रखा गया है. द सेकेंड डीमेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज़. लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में बॉटम पोर्शन में एक अलग स्थान पर रख दिया गया है. यदि हम इस डीमेरिट पर विचार करें तो ये डीमेरिट लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा महत्व की नहीं है. यदि हम लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में स्थान देते तो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाती और उसका स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल हो जाता. यदि हम यहाँ पर डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पर विचार करें तो ये जो डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं. थर्ड वीडियो में हमारा फर्स्ट सेशन पूरा हो चुका है. आप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की स्टडी कर चुके हैं. अब जब हम सेकंड सेशन में मिलेंगे तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में रखे हुए एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के थर्ड वीडियो के सेकंड सेशन में आप सबका स्वागत है. इस सेशन में हम ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे. हमारा ये सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. पहले हम इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशन समझेंगे और जब हम इनकी डेफिनेशन समझ लेंगे तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में मूव करने पर इनमें क्या चेंजिंग होती हैं इसकी हम स्टडी करेंगे. आपको मालूम है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 2 प्रकार के कॉलम हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स. जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो इन प्रॉपर्टीज़ पर क्या चेंजिंग होंगी, ये डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी. इसी प्रकार से जब हम ग्रुप में मूव करेंगे अप टू डाउन तो इन प्रॉपर्टीज़ पर क्या चेंजिंग होंगी, ये इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, इसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. आइए फर्स्ट
पीरियोडिक प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वी नो द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। 3Li 2n1, 11Na 2,8n1, 19K 2,8,8n1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में सभी के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक है। इसी प्रकार सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सामने लिखे देख रहे होंगे। 4Be 2n2, 12Mg 2,8n2, 20Ca 2,8,8n2. Every element of second A group has 2 valency electron. Similarly, सेवन्थ ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने यहाँ पर ये जाना कि जिस नंबर का ग्रुप है उस एलिमेंट में उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। आइए इसको ग्रुप में स्टडी करते हैं। जब हम ग्रुप में चलते हैं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यदि किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसी प्रकार से यदि किसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन एवरी ग्रुप देयर आर ए सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आइए वैलेंसी को अलोंग ए पीरियड स्टडी करते हैं। यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। आप देख सकते हैं 3Li इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n1, 4Be इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2, 5 बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n3, 6 कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n4, 7 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n5, 8 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n6, 9F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n7, 10Ne इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन से ये कंक्लूजन निकाला कि along a period on moving left to right in a period the number of valency electron increases। पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज होते हैं। आइए सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज़ वैलेंसी। आप वैलेंसी के बारे में जानते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ देख रहे हैं। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही एलिमेंट की वैलेंसी होती है। सेकंड इज इफ देयर आर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल देन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यदि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम उनको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। 11Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8n1, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन that is 1. 12 Mg electronic configuration is 2,8 and 2. Valency electron is 2, then the valency equal to 2. 16s electronic configuration is 2, 8 and 6. There are more than 4 number of electron, then the valency is 8 minus 6 is equal to 2. 17 Cl electronic configuration is 2, 8 and 7. There are more than 4 electrons in valency cell, then the valency is 8 minus 7 is equal to 1.
18 argon, electronic configuration is 2, 8 and 8, then the valency is 8 minus 8 equal to 0. आइए वैलेंसी को हम along a ग्रुप समझते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। इसका अर्थ ये है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप के बराबर ही उसकी वैलेंसी होगी। इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इक्वल टू 1। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं सबकी वैलेंसी 1 होगी। इसी प्रकार से द वैलेंसी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इक्वल टू 2, द वैलेंसी ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट इक्वल टू 3, द वैलेंसी ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स इक्वल टू 4, द वैलेंसी ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम एवरी ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी को उसके ग्रुप नंबर के साथ ज्ञात कर सकते हैं। जो उसका ग्रुप का नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। आइए वैलेंसी को अलोंग ए पीरियड समझते हैं। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन शॉर्ट पीरियड। आप जानते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में सेकंड पीरियड को और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। पहले यदि हम सेकंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज होती है, देन डिक्रीजेज 4 to 0। उसके बाद वह डिक्रीज हो जाती है, 4 से 0 की ओर हो जाती है। सामने आप इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इन सेकंड पीरियड 3Li वैलेंसी इक्वल टू 1, 4Be वैलेंसी इक्वल टू 2, 5 बोरोन वैलेंसी इक्वल टू 3, 6C वैलेंसी इक्वल टू 4, 7N वैलेंसी इक्वल टू 3, 8O वैलेंसी इक्वल टू 2, 9F वैलेंसी इक्वल टू 1, देन 10Ne वैलेंसी इक्वल टू 0। जब हम किसी शॉर्ट पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले वैलेंसी 1 to 4 तक इंक्रीज होती है एंड देन 4 to 0 तक डिक्रीज होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज़ एटॉमिक साइज़। ये एक इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आप इसकी डेफिनेशन सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। द साइज ऑफ एटम इज़ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड साइज ऑफ एटम। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 11 Na electronic configuration is 2, 8 and 1. There are 2 electron in first orbit and then 8 electron in second orbit, and the outermost electron is 1 that is in third orbit. This is the nucleus of sodium. This is the first orbit. There are 2 electrons. This is the second orbit. There are 8 electrons, and this is the valency orbit. There are only 1 electron. This is the center of nucleus. The distance between the center of nucleus and valency electron is called atomic size. यहाँ पर ये सोडियम का एटॉमिक साइज होगा, जिसको हम एंग्स्ट्रॉन में या फिर पिकोमीटर में नापते हैं। द यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज इज एंग्स्ट्रॉन और पिकोमीटर। आइए इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को अलोंग ए ग्रुप डिस्कस करते हैं। सामने मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है फर्स्ट ए ग्रुप का। फर्स्ट ए ग्रुप में 3Li, 11Na, 19K ये एलिमेंट्स हैं। आइए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। 3Li electronic configuration is 1 and 2. This is the nucleus and the outermost electron is second orbit. 11Na electronic configuration is 2, 8 and 1. This is the nucleus of sodium, first orbit, second orbit. This is the third orbit. The distance between the center of nucleus and outermost orbit is called atomic radius or size of atom. Then other element is 19K.
electronic configuration 2 8 8 and 1. This is the center of potassium, first orbit, second orbit, third orbit and this is the fourth orbit. यदि हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को देखें तो जैसे जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम रहता है और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाती हैं। चूँकि नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर बढ़ जाती हैं तो हम कह सकते हैं एटम का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। आप इस एक्टिविटी के द्वारा एटम के साइज़ को अलोंग ए ग्रुप समझ गए होंगे। आइए एटॉमिक साइज़ को हम एक और एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। इन सेकेंड ए ग्रुप देयर इज 4be, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है। 12 mg, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 and 2, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है। इसी प्रकार से 20 Ca, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 and 2, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है। एक्टिविटी से हमने क्या जाना, जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जबकि नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 by 1 इंक्रीज होती है। क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं लेकिन ऑर्बिट 1 by 1 इंक्रीज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज़ को समझने के लिए हमने दो एक्टिविटीज़ की, अलोंग ए फर्स्ट ग्रुप और अलोंग ए सेकंड ग्रुप। दोनों ही ग्रुप्स में सेम रिजल्ट हमको ज्ञात हुआ, तो हम कह सकते हैं ऑन मूविंग अप टू डाउन अलोंग ए ग्रुप द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीजेस। जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटम का साइज़ इंक्रीज कर जाता है। बिकॉज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस 1 by 1। ऐसा इसलिए होता है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं लेकिन ऑर्बिट 1 by 1 इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर 1 by 1 एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। 1 by 1 का मतलब है यदि फर्स्ट एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड है तो नेक्स्ट एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड होगी एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ होगी एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिफ्थ होगी। इसलिए यहाँ पर 1 by 1 वर्ड का यूज़ किया गया है। आइए एटॉमिक साइज़ को अलोंग ए पीरियड डिस्कस करते हैं। सामने आप एक एक्टिविटी देख रहे होंगे। इन सेकंड पीरियड मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं, जैसे 3Li इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n1, 4Be इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n2, 5 बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n3, 6C इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n4, 7n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n5, 8O इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n6, 9F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n7, 10Ne इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2n8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेकंड पीरियड में देयर आर ओनली 2 ऑर्बिट्स, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, यदि हम सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वह 1 by 1 इंक्रीज़ हो रहे हैं। लिथियम के सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ये एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। सेकंड पीरियड में रखे हुए एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स को देखें तो वह भी 1 by 1 इंक्रीज़ कर रहे हैं। देयर आर
3 protons in nucleus and in outermost orbit there is only 1 electron. There is 4 proton in beryllium and number of electron is 2 in second orbit. There are 5 proton in boron and number of electrons are 3 in second orbit. There are 6 proton in carbon nucleus and there are 4 electrons in second orbit. There are 7 proton in the nucleus of nitrogen and there are 5 electron in second orbit. There are 8 protons in oxygen nucleus and there are 6 valency electron in oxygen second orbit. तो यहाँ पर हमने ये जाना कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं जबकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट सभी के सेम हैं और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। हम जानते हैं प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट आगे की ओर मूव करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जिस कारण से अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज़ करता जा रहा है और एटॉमिक साइज़ इस कारण डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन हमें पता चला कि किसी भी पीरियड में सबसे अधिक एटॉमिक साइज़ फर्स्ट ए ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट का होगा और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। लोएस्ट एटॉमिक साइज़ 7th ए ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट का होगा। यहाँ पर सेकंड पीरियड में रखे हुए एलिमेंट्स में से सबसे अधिक एटॉमिक साइज़ लिथियम का है और सबसे कम एटॉमिक साइज़ फ्लोरीन का होगा। आइए फ्लोरीन से आगे रखे हुए इनर्ट एलिमेंट नियोन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n8 है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम कह सकते हैं कि नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये कंप्लीट ऑक्टेट प्रोटॉन्स के साथ किसी भी अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिस कारण से जब हम फ्लोरीन से नियोन पर जाएंगे तो इसका एटॉमिक साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नियोन का एटॉमिक साइज़ फ्लोरीन के एटॉमिक साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है। हम कह सकते हैं इन एवरी पीरियड इनर्ट गैस एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ 7th ए ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट के एटॉमिक साइज़ से थोड़ा सा अधिक होगा। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज़ मेटेलिक कैरेक्टर। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, दो सब्सटेंस विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू complete their octet are called metals and those substance which gain their electron to complete their octet are called non-metals। metals वह होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वह होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, त्याग देते हैं, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर मेटल्स को समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। 3Li 2 and 1, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ Li इज़ 1। टू कंप्लीट देयर डुप्लेट Li लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स 11 Na, electronic configuration is 2 8 and 1। The valency electron of sodium is 1।
टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम 4Be और 12Mg के लिए भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि Li, Na, Be, Mg मेटल्स हैं, जबकि 9F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 7 टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट F गेन 1 इलेक्ट्रॉन। 17Cl 2, 8 and 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो वी say that F and Cl are non-metals. Similarly 8O इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी प्रकार से सल्फ़र इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 6 सल्फ़र भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड सल्फ़र आर नॉन मेटल्स। आइए मेटलिक कैरेक्टर को अलोंग ए ग्रुप डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखे हुए ग्रुप्स फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, उनके एलिमेंट्स मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं। जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर ये लिखा हुआ देख रहे होंगे, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन ए ग्रुप द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सामने आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं। व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप देन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। Nowadays मेटलिक कैरेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हम मेटलिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव टर्म के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट को और क्लियर करते हैं। सामने यहाँ पर एक रिलेशन आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इट मीन्स जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इंक्रीज होगा। वी नो डैट व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप देन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इज आल्सो इंक्रीज। यही कारण है कि Li इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन रुबिडियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एलिमेंट आप समझ चुके हैं। आप जानते हैं दोज एलिमेंट्स विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन वैलेंसी सेल इज कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स वह एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं जिससे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, जबकि नॉन मेटल्स वह एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में आप जानते हैं कि वह ग्रुप्स जो राइट हैंड साइड में रखे हुए हैं वह नॉन मेटलिक एलिमेंट्स रखने वाले ग्रुप्स कहलाते हैं। इन ग्रुप्स को 5th, 6th, 7th के रूप में बोलते हैं। अगर हम इनको इंग्लिश नंबर के रूप में बोलें तो ये 15 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप कहलाते हैं। जब इन ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव किया जाता है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इसको लिखा हुआ देख रहे होंगे, ऑन गोइंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप द नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब हम नॉन मेटलिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। जैसे हम यहाँ पर सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इन 7th ग्रुप 9F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, 17Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7, 35 Br इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसकी 4th ऑर्बिट में हैं। इसी प्रकार आयोडीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इसके 5th ऑर्बिट में हैं। जब हम
7th ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, या हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोल सकते हैं कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। यही कारण है कि आयोडीन में थोड़ा सा मेटेलिक करेक्टर यानी कि लस्टर देखा जाता है। आइए मेटेलिक करेक्टर अलोंग ए पीरियड डिस्कस करते हैं। अभी आपने मेटेलिक करेक्टर अलोंग ए ग्रुप को समझा। आपने देखा यदि किसी ग्रुप का एक एलिमेंट मेटेलिक करेक्टर शो करता है तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स मेटेलिक करेक्टर शो करेंगे, और अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। मेटेलिक करेक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रूप में बोलते हैं। जबकि आपने ये देखा यदि किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करता है तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करेंगे, और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है। आजकल हम नॉन मेटेलिक करेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में बोलते हैं। आइए अलोंग ए पीरियड मेटेलिक करेक्टर को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस पीरियड में कुछ एलिमेंट्स मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं जबकि कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इन थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम दीज आर मेटल्स, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन दीज आर नॉन मेटल्स, जबकि सिलिकॉन मेटोलाइट्स है। मेटोलाइट्स वह होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के जैसी होती है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स के जैसी होती है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। यह आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम जानते हैं टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज मेटेलिक करेक्टर। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना सरल है जबकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना थोड़ा कठिन है। यही कारण है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स मोर मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं जबकि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स लेस मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। इसी प्रकार से जब हम 6 ग्रुप पर जाते हैं वहाँ पर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, जबकि 7th ग्रुप एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजियर है। यही कारण है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ कर जाता है। यदि यहाँ पर हम सल्फ़र और क्लोरीन में कंपेयर करें कि क्लोरीन इज़ मोर नॉन मेटेलिक इन नेचर। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स कॉम्बिनेशन पावर। मोर कॉम्बिनेशन पावर मोर विल बी द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी को कॉम्बिनेशन पावर कहते हैं। एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं और स्टेबल होने का प्रयास करते हैं। जो एलिमेंट ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव होगा उसके कॉम्बिनेशन पावर ज़्यादा होगी। आइए इस कॉम्बिनेशन पावर को अलोंग ए ग्रुप एंड अलोंग ए पीरियड समझते हैं। आप जानते हैं अलोंग ए ग्रुप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज सेम, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज सेम। तो आपको ये प्रतीत होता होगा कि अलोंग ए ग्रुप
एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन अलोंग ए ग्रुप देयर इज ए रेगुलर चेंज इन ए केमिकल रिएक्टिविटी। आप ये भी जानते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं, जबकि राइट हैंड साइड में रखे हुए एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं। मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। इसको हम सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। आइए केमिकल रिएक्टिविटी को अलोंग ए ग्रुप समझते हैं। आप जानते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए ग्रुप्स के एलिमेंट्स मेटल होते हैं और राइट हैंड साइड में रखे हुए ग्रुप एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी की हम यहाँ पे अलग अलग स्टडी करेंगे। यहाँ पर सामने आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे। अलोंग ए ग्रुप हमने यहाँ पर मेटल का एक एग्जाम्पल लिया है। जब हम फर्स्ट ए ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे Li, NaK, Rb, Cs, Fr। यहाँ पर Li लीस्ट रिएक्टिव है जबकि Fr मोस्ट रिएक्टिव है। इसका कंक्लूजन हम सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। When we move down in a metal group, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज। जब हम किसी मेटल ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी फॉर मेटल प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। जब हम किसी मेटल ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज कर जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, या हम इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है, जिसको बहुत ईजिली हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी मेटल ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। आइए केमिकल रिएक्टिविटी को अलोंग ए नॉन मेटल ग्रुप समझते हैं। आप जानते हैं नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। जब हम किसी नॉन मेटल ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। सामने आप 7th ग्रुप के नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल देख रहे होंगे। When we move in 7th group, chemical reactivity of F, Cl, Bri, F more reactive, I least reactive। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हम किसी नॉन मेटल ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। When we move in a non metal group, chemical reactivity decreases। इसको हम सामने एक रिलेशन से समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। नॉन मेटल्स के केस में केमिकल रिएक्टिविटी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे नॉन मेटल्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं आ पाता। इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव इन नॉन मेटल ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इज डिक्रीजेस। आइए केमिकल रिएक्टिविटी को अलोंग ए पीरियड डिस्कस करते हैं। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं देन फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज and after that chemical reactivity again increase when we move in third period left to right sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine। sodium is very reactive when we move left to right, silicon least reactive, and then again chlorine is very reactive। along a period we move left to right, atomic size decrease। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि मैग्नीशियम के आउटर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की तुलना में थोड़ा कठिन है। देन दिस इज द रीजन व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट द केमिकल रिएक्टिविटी इज डिक्रीज। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में
7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जबकि सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के कंपैरेटिव ईजी है। यही कारण है कि Cl वेरी रिएक्टिव देन सल्फ़र। तो जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है और फिर से केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा इस कारण है क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही मिलते हैं। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। आइए 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। यह लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। When an element is combined with oxygen, it forms oxide. The general formula of oxide is M2ON, where 2 is the valency of oxygen, N is the valency of M. If the valency of M is equal to 1, then the oxide formula is equal to M2O. Similarly, if the valency of M equal to 2, then the oxide of is equal to M2O2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला MO बनेगा। If the valency of M equal to 3, then the oxide of M equal to M2O3. एलिमेंट और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले ऑक्साइड के फॉर्मूला बनाना आप जानते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसकी आपने स्टडी की होगी और आपको एलिमेंट और ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, जिसको कि हम ऑक्साइड कहते हैं, आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। आइए ऑक्साइड्स को अलोंग ए ग्रुप डिस्कस करते हैं। जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो उस ग्रुप के एलिमेंट सेम टाइप्स ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप सामने ग्रीन बोर्ड पर एग्जांपल देख रहे होंगे। All the elements of first group form M2O type oxide. All the elements of second group element form MO type oxide. All the elements of 7th group form M2O7 type oxide. जबकि 6th group के elements M2O6 या MO3 type oxide बनाते हैं। जो ग्रुप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उनकी ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है, जबकि जो ग्रुप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पर हैं उनके एलिमेंट्स के ऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती है। आइए नेचर ऑफ ऑक्साइड को हम अलोंग ए पीरियड डिस्कस करते हैं। व्हेन वी मूव इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, the basic nature of oxides decreases and the acidic nature of oxide is increases. जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्साइड की बेसिक नेचर डिक्रीज़ हो जाती है और एसिडिक नेचर इंक्रीज़ हो जाती है। सामने आप इसको थर्ड पीरियड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम हैव द हाईली बेसिक नेचर वाइल क्लोरीन हैज़ द हाईली एसिडिक नेचर। बीच में आप एल्युमिनियम और सिलिकॉन को देख रहे होंगे। इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके लिए हमने 3 वीडियो बनाए। पहले वीडियो में हमने ये समझा कि एलिमेंट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, जबकि दूसरी वीडियो में हमने ये समझा कि किस प्रकार से लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई और हम उसको किस प्रकार से स्टडी करते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है। जबकि तीसरी वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी वीडियो है जिसमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ
एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की। हमने 6 टाइप्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट की स्टडी की है। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, आप कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के जहाँ तक संभव होगा आंसर दिए जाएंगे और आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा।